बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन, इसका रिवीजन करते हैं ताकि आप एनईडी के टेस्ट पेपर, एनईडी के एंट्री टेस्ट पेपर की जो प्रिपरेशन हम करा रहे हैं उस प्रिपरेशन में आपकी मदद हेल्प हो। और इस चैप्टर 2 आसान सा चैप्टर है, आपकी प्रैक्टिस है। 15-20 मिनट में हम कोशिश करते हैं इस चैप्टर को रिवाइज करें, तो ये कि आपके लिए आसानी हो जाएगी और आने वाले टेस्ट में आपको जो है वो पेपर अटैम्प्ट करने में आपकी मदद करेगा। एनईडी का टेस्ट, एनईडी का एंट्री टेस्ट जो फर्स्ट ईयर परसेंटेज पर बेस करेगा, मिड ऑफ अगस्त में लिया जाएगा और इसमें फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स भी शामिल है, सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स भी शामिल है और 25 मार्क्स का सिर्फ 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, उसमें 25 मार्क्स मैथमेटिक्स के शामिल होते हैं। तो इन प्रैक्टिस से जो हम एंट्री टेस्ट के लिए करा रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी मैथमेटिक्स के हवाले से ठीक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि हर मंडे को, हर थर्सडे को आपको पेपर सेंड करें और ये पेपर हम अपने ग्रुप में सेंड करते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको जो है वो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपने इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना जीमेल एड्रेस सेंड करना है। अगर जीमेल एड्रेस नहीं है तो सिर्फ अपना नंबर ही, एक रिक्वेस्ट ही सेंड कर दें। ये व्हाट्सएप ग्रुप गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप है, बॉयज़ का सेपरेट ग्रुप है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम हर मंडे को सेकेंड ईयर का और हर थर्सडे को फर्स्ट ईयर का पेपर सेंड करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और पेपर सेंड करने से पहले उस पेपर की कुछ ब्रीफ समरी इस यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। ना सिर्फ पेपर सेंड किया जाता है बल्कि सॉल्व भी सेंड किया जाता है। जीमेल एड्रेस का फ़ायदा ये होगा कि हम अपना पेपर जो PDF फॉर्मेट पे होता है, पहले हम जीमेल एड्रेस पे सेंड करते हैं और उसके बाद कुछ देर के बाद फिर हम ग्रुप में जो है पेपर सेंड करते हैं। सॉल्व पेपर भी जो है वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर देते हैं ताकि आप चेक कर सकें आपका जवाब सही, आपके आंसर शीट सही है या नहीं। तो बेटा बहुत एडवांटेज है, इस ग्रुप में ज़रूर आप ज्वाइन करें। आइए कमिंग टेस्ट के जो डिस्टेंस फार्मूले को जो बेस करता है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का स्ट्रेट लाइन, इसमें पहली एक्सरसाइज आपने पढ़ी डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2, इनको ज्वाइन करेंगे, एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगी। इस लाइन सेगमेंट की लेंथ डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे, √x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। सवाल 2 पॉइंट दिए जाएंगे, उनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना होगा। ये आसान क्वेश्चन भी आ सकता है और इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ये 2 पॉइंट गिवन है x, -2, -2, 2, इनके दरमियान डिस्टेंस 5 के बराबर है। जो अननोन है x वो मालूम करना है। ये 2 पॉइंट आपके पास हैं x, -2, -2, 2, कितना डिस्टेंस है 5। डिस्टेंस की बात है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला है? x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। पहला पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2। फार्मूले के मुताबिक डिस्टेंस कितना है 5। x2 - x1, x2 में से x1 निकाल दें, -2 - x, ये लिख दिया, प्लस y2 - y1, y2 में से y1 निकाल दें, 2 -2, तो ये 2 + 2 हो जाएगा। फिर इसमें से -साइन कॉमन लेंगे, स्क्वायर की वजह से वो -साइन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 + x होगा, 2 + 2 4, उसका स्क्वायर। अब अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो बेटा 5 का स्क्वायर 25 पढ़ा जाएगा। स्क्वायर करने पे रूट कैंसिल आउट हो जाता है, अंदर जो टर्म बचेंगी 4 + 4x, ये 16 हो जाएगा। इसे अरेंज कर लिया जाए, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ऑफ 16 और 4 20 हो जाएगा। यहाँ से शिफ्ट हुआ
-25 इक्वल टू 0। बेटा इसको अरेंज करके लिख लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 इक्वल टू 0। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाएंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की एक वैल्यू आ जाएगी -5, ये आप चेक कर लीजिएगा। x की दूसरी वैल्यू 1 पढ़ी जाएगी। तो ये दो जवाब आपको जो है वो हासिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। अच्छा बच्चों, अब देखो, आप जानते हैं एक और फार्मूला पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज में, मिड पॉइंट फार्मूला। एक लाइन सेगमेंट है x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट वो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको मिड पॉइंट कहते हैं। ये बुक का सबसे आसान फार्मूला है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और क्या है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये इसका फार्मूला है। ट्रायंगल के हवाले से बात याद होनी चाहिए। देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल, हम यहाँ पढ़ते हैं। ये ट्रायंगल आपके पास है, एक लाइन ड्रॉ की जाए जो किसी वर्टेक्स से ज़ाहिर हो, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एक लाइन जो किसी वर्टेक्स से ज़ाहिर हो, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट को डिवाइड कर दे, बेटा इस लाइन को आप मीडियन कहते हैं। इसको जो है साइड बाई सेक्टर भी कहा जाता है। अब एक और ट्रायंगल है, एक लाइन पढ़ी जाए, वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करें, सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर हो, इस लाइन को आप क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड का नाम दिया जाता है। एक ट्रायंगल है, किसी वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करें, उस वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, मतलब 60 है तो 30 कर दे। इस लाइन को हम नाम देते हैं किसका, एंगल बाइसेक्टर का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। फिर समझें, ये ट्रायंगल हमारे पास है, वर्टेक्स ए से लाइन ड्रॉ की जो अपोजिट साइड को दो हिस्सों में डिवाइड करे, एक पहला मीडियन ड्रॉ किया। वर्टेक्स बी से लाइन ड्रॉ करें जो सामने वाली साइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। वर्टेक्स सी से लाइन ड्रॉ करें जो इस अपोजिट साइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो ये वाला पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, मीडियन का कॉमन पॉइंट है, बेटा इस पॉइंट को नाम दिया जाता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का नाम देते हैं। यहाँ एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया गया, ये दूसरा एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया गया, ये तीसरा एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया गया। तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। वो पॉइंट जहाँ तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं उस पॉइंट को नाम देते हैं आप ऑर्थो सेंटर का नाम देते हैं। याद है आपको। और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ एंगल बन रहा है, एक और लाइन एंगल बाइसेक्टर, यहाँ एंगल बन रहा है, एक और लाइन एंगल बाइसेक्टर। तो ये कॉमन पॉइंट है, तमाम एंगल बाइसेक्टर का कॉमन पॉइंट है। इसे नाम दिया जाता है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल का नाम देते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो बेटा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ और मीडियन। मीडियन के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है उसे आप क्या नाम देंगे, उसे आप नाम देंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है। अच्छा, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, तमाम एल्टीट्यूड का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। और जो तमाम पॉइंट्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तमाम एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उसे आप नाम देंगे किसका, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल का नाम देंगे। थोड़ी सी हमारी वीडियो में लाइट का इशू होता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाकर इसको जो है पढ़ें। बेटा ये पॉइंट एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो जो सेंट्रॉइड पॉइंट है जो तमाम एंगल मीडियन से ड्रॉ होता है उसका फार्मूला आपने पढ़ रखा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। बेटा यही चीज़ y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ये इसका फार्मूला है। इसी तरह से अगर आप बात करें इन सेंटर की, तो इन सेंटर का फार्मूला, एक ट्रायंगल है,
एंगल बन रहा है, एक लाइन ड्रॉ की जाए, एंगल बाइसेक्टर। ऐसे 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे, उनका कॉमन पॉइंट इन सेंटर कहलाएगा। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड ए, स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड सी। तो इसका अगर वर्टेसिस गिवन हो तो फार्मूला बच्चों ये बन जाता है डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। वाई कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होगा, ए वाई 1 बी वाई 2 प्लस ऑफ सी वाई 3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। ये इसका फार्मूला है। इसी एक्सरसाइज में आपने पढ़ा एक लाइन है, एक पॉइंट की बात की जाए जो उसको 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो मिड पॉइंट कहलाएगा, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो कहा जाता है सी जो है वो इसे अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पहले वाले पार्ट को हम m1 का नाम दे देते हैं, दूसरे वाले पार्ट को m2 का नाम दे देते हैं और कहेंगे क्या, सी डिवाइड कर रहा है ए बी को m1 m2 रेशो में। और अगर सी के कोऑर्डिनेट मालूम करने हों तो हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशो फार्मूला। ये पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट मालूम करने में काम आएगा। क्या फार्मूला होगा सी का, फिर आ जाएगा m1 y2 प्लस ऑफ m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और अगर ये पॉइंट हमारा कहीं बाहर वाक़े हो, ये लाइन सेगमेंट हमारे पास है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2, और पॉइंट ऑफ डिवीजन इनके दरमियान ना हो बल्कि इनके आउटसाइड वाक़े हो तो कहा जाएगा पॉइंट डी एक्सटर्नली तौर पे डिवाइड करेगा। और इसका रेशो क्या मिलेगा आपको, सिर्फ माइनस की तब्दीली आ जाएगी। ये उसका फार्मूला है। ये इंटरनली के लिए प्लस साइन इस्तेमाल करते हैं, अब वो बीच में कहीं मिलेगा। एक्सटर्नली ए बी के बाहर होगा या ए से पहले होगा तो वो एक्सटर्नली कहलाएगा। उसके लिए रेशो फार्मूला माइनस साइन के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर कहा जाए ए इज़ 2/3 द वे द जॉइंट पी क्यू देन ए डिवाइड्स पी क्यू इन रेशो। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसे हमने नाम दिया कि इसका पी क्यू का नाम दिया, और ए डिवाइड कर रहा है किसमें, 2/3 में। 2/3 का मतलब है पी क्यू को 3 हिस्से किए जाएं। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। ए इज़ 2/3, ए को कहाँ रखा जाए, सेकंड वाले पार्ट में ए को रखा जाएगा। अब डायग्राम में देखें, ये पूरी लाइन सेगमेंट है, इसके 3 हिस्से हुए हुए हैं। पी से क्यू तक कितने पार्ट कवर हो रहे हैं, 2। ए से क्यू तक कितने पार्ट कवर हो रहे हैं, 1। तो हम कमेंट्स क्या करेंगे कि ए जो है वो डिवाइड्स कर रहा है किस रेशो में, 2 और 1 रेशो में डिवाइड करेगा, इंटरनली तौर पे डिवाइड करेगा। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा कॉन्सेप्ट है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन, इससे पहले पढ़ते हैं इंक्लिनेशन। एक लाइन ड्रॉ की जाए, ये लाइन एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। हर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगी। उस बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का नाम देंगे, अल्फा से शो करते हैं, है ना। कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लें, ईच एंड एवरी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी। उस बनने वाले एंगल को नाम देंगे किसका, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का। बेटा उस एंगल का tan ले लिया जाए तो अब जो रिजल्ट आएगा वो स्लोप ऑफ लाइन, या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ग्रेडियंट ऑफ लाइन का इस्तेमाल करेंगे। स्लोप को हम m से शो करते हैं, तो इंक्लिनेशन कहा जाए तो अल्फा मालूम करना है, स्लोप कहा जाए तो m मालूम करना है। स्लोप का एक फार्मूला ये हो गया m बराबर tan अल्फा। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, हम ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब पॉइंट्स की बात की जाती है। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो इसका स्लोप मालूम किया जा सकता है। याद है फार्मूला इसका, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। चंद बातें याद रखिएगा, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका स्लोप 0 होता है।
वाई एक्सिस इसका स्लोप इन्फिनिटी से जैसा होता है। बेटा याद रखिएगा, कभी आप बुलंदी की तरफ जा रहे हों तो इसका मतलब है आप पॉजिटिव स्लोप पर हैं। कभी आप बिल्कुल फ्लैट हो जाएं तो इसका मतलब स्लोप ज़ीरो है। अब आप यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हों, इसका मतलब क्या होगा, स्लोप कैसा होगा, निगेटिव होगा। ऊपर वाला पॉजिटिव, फ्लैट में ज़ीरो और निगेटिव। अब बिल्कुल टॉप से नीचे आ रहे हों या नीचे से ऊपर जा रहे हों तो ये स्लोप जो है वो इन्फिनिटी स्लोप हुआ करते हैं। आई होप ये क्लियर है। ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये लाइन ड्रॉ कर दी जाए, ये बाइसेक्ट कर रहा होगा और ये एंगल कितना बनेगा, एंगल 45। इसका स्लोप जो है वो बराबर हो जाएगा tan 45 यानी 1। स्लोप ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ ये रहा। इसका स्लोप, इसका एंगल कितना होगा, 135 हो जाएगा और 135 का tan लेंगे तो 135 का tan मिलेगा आपको -1 के बराबर हासिल हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड का जो है बाइसेक्टर जो है वो 1 के इक्वल होगा। सेकंड और फोर्थ का बाइसेक्टर जो है उसका स्लोप -1 मिलेगा। इसकी बात की जाए तो तीन बातें होती हैं, या तो लाइन पैरेलल होंगी, या लाइन परपेंडिकुलर होंगी, या उनके दरमियान एंगल बनेगा। लाइन पैरेलल है तो कंडीशन क्या है, m1 बराबर m2 हो जाएगा। लाइन परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन क्या है, इनके स्लोप का प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, -1 के बराबर हासिल होगा। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और एंगल हमें जो बताना है वो L2 से L बताने हमें L1 से L2 का एंगल थीटा मालूम करना है। तो उस सूरत में L2 का स्लोप पहले लिखेंगे, यानी m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। जहाँ पे एंगल ख़त्म हो रहा है उसका स्लोप पहले लिखा जाएगा m2, उसके बाद m1, 1 प्लस m1 m2 लिखेंगे। ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी जाए तो अगर लाइन की इक्वेशन पता हो तो स्लोप मालूम कर सकते हैं। अगर इक्वेशन पता हो तो स्लोप मालूम करने का फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये इसका फार्मूला है। x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट। जैसे यहाँ देखें, यहाँ आपसे कहा जा रहा है ये इक्वेशन दी हुई है, इसका स्लोप मालूम करना है। माइनस फार्मूले का क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x 2, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 3, तो इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा -2/3 के बराबर आ जाएगा। बेटा स्लोप ऑफ लाइन, ये सवाल भी पूछा गया, लाइन का स्लोप मालूम करें जो x एक्सिस के पैरेलल हो। आपको बताया x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसका स्लोप 0, उसके साथ जो भी लाइन पैरेलल होगी उसका स्लोप भी 0 के बराबर होगा। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी, उसके साथ जितनी भी लाइंस होंगी उनका स्लोप जो है वो क्या पढ़ा जाएगा, इन्फिनिटी पढ़ा जाएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, लीनियर इक्वेशन है। हर लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। हर लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लाइन की इक्वेशन में तीन चीज़ें होती हैं मोस्टली, x, y और कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट मौजूद ना हो तो ये लाइन की इक्वेशन है, लेकिन ये लाइन पास हो रही है ओरिजिन से, पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपके सिलेबस में जो भी कर्व आपको दिया जाएगा अगर उसमें कांस्टेंट ना हो तो वो डेफिनेटली ओरिजिन से पास होगा। ये आपके पास लिखा हुआ है x-2, ये लाइन की इक्वेशन है। मिसिंग है y, तो हम कमेंट्स करेंगे कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। जो मिस हो उसी पर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा। y + 1 = 0, बेटा ये भी लाइन की इक्वेशन है, इसमें मिसिंग है x, तो कमेंट्स करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है। अब x = 0, y = 0, ये भी लाइन की इक्वेशन है। x = 0, ये इक्वेशन है y एक्सिस के लिए, y = 0, ये इक्वेशन है x एक्सिस के लिए। ये कमेंट्स आपको याद होने चाहिए। बेटा आपने पढ़ा लाइन की इक्वेशन मालूम करने के बहुत सारे फार्मूले। एक फार्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो हम इन दोनों की मदद से लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। याद है फार्मूला, y - y1
इक्वल है m टाइम्स x माइनस x1 के बराबर है। बेटा लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इक्वल है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ की जाए जो y एक्सिस को भी कट कर रही हो, x एक्सिस को भी कट कर रही हो। x एक्सिस को जहाँ कट करे ये वाला डिस्टेंस x इंटरसेप्ट कहलाता है। y एक्सिस को जहाँ कट करे ये डिस्टेंस y इंटरसेप्ट कहलाता है। इन दोनों को मिलाकर लिखा जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन है। इसे हम लाइन की इक्वेशन 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कहेंगे। अगला टॉपिक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप आपको दिया हुआ है m के बराबर। ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक y इंटरसेप्ट b के बराबर है। तो बेटा इसका फार्मूला आपने पढ़ रखा है y इक्वल टू mx प्लस b। ये इसका फार्मूला है। एक और फॉर्म होती है नॉर्मल फॉर्म। एक लाइन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए जिसकी लेंथ p के बराबर है। ये कुछ एंगल बना रहा है अल्फ़ा। तो बच्चों इसका फार्मूला कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है। इसके बहुत कम सवाल आते हैं। x कॉस अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। ये चंद फार्मूले हैं लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए। अब देखें कहा जा रहा है एक एग्जाम्पल स्लोप -2 है, y इंटरसेप्ट 6। स्लोप का मतलब m आपको गिवन है -2, y इंटरसेप्ट b आपको गिवन है 6। तो फार्मूला क्या है y इक्वल टू mx प्लस b। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन हासिल हो गई। आई होप ये रिवीजन आपके बहुत काम आएगा कमिंग टेस्ट में। इंशाल्लाह हम स्ट्रेट लाइन से मुतालिक 2 टेस्ट अरेंज करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा फिर उससे पहले भी वीडियो लेक्चर में चंद और ट्रिक्स हम आपको जो है स्ट्रेट लाइन की आपको बताएंगे। और इस लॉकडाउन में आप घर पे कुछ ना कुछ सीखते रहें और पेपर हों ना हो, लेकिन आपने आगे बढ़ना है, सीखना है और जो है वो आला तालीम हासिल करनी है। इसके लिए ज़रूरी है कोई दिन भी बेटा ज़ाया ना करें। हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, इम्तहानात में कामयाबी दी। थैंक यू।